थोड़ा सा हम एक्टिव पैसिव वॉइस करेंगे आज और उसके बाद हम वो भी करेंगे, ठीक है। पहले समझना है फिर करना। सी एक्टिव एंड पैसिव वॉइस में डिफरेंस क्या होता है? इफ वी सी एनी सेंटेंस, ओके, इफ यू आर टॉकिंग अबाउट एनीथिंग, सो यू नो सेंटेंस क्या होता है? व्हाट इज अ सेंटेंस? फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट इज अ सेंटेंस? वेरी गुड, अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स व्हिच मेक एनी सेंस, उसको हम सेंटेंस बोलते हैं। तो एक सेंटेंस के क्या क्या पार्ट होते हैं? सब्जेक्ट, वेरी गुड, ठीक है। तो बेसिकली एक्टिव और पैसिव वॉइस में डिफरेंस ये होता है कि सेंटेंस में होता है सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट का मतलब जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं, दैट इज द सब्जेक्ट। वर्ब होता है व्हाट एक्शन इज बीइंग परफॉर्म, कि हम जो बात कर रहे हैं उसमें हो क्या रहा है, वेदर यू आर स्टडीइंग, राइटिंग, प्लेइंग, ओके, दैट इज अ वर्ब। एंड ऑब्जेक्ट दैट कंप्लीट्स द सेंटेंस एंड इट मेक्स अ सेंस, ठीक है। नाउ सपोज देयर इज अ सेंटेंस, राहुल writes a letter। तो सबसे पहले किसके बारे में बात हो रही है? राहुल। तो राहुल विल बी सब्जेक्ट। क्या काम कर रहा है राहुल? राइटिंग। वर्ब विल बी अ वर्ब। और क्या कर रहा है? किस पर कर रहा है? ये काम हो किस चीज पर है? लेटर। तो इट इज एन ऑब्जेक्ट। नाउ जब हम इसको एक सिंपल तरीके से बोलते हैं सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, ये होता है एक्टिव फॉर्म। ये क्या है? एक्टिव फॉर्म। लेकिन अगर मैं इसको चेंज कर दूं और मैं इसको बोलूं अ लेटर इज रिटन बाय राहुल, ठीक है, तो अब क्या हो गया? जो ऑब्जेक्ट था वो हमने आगे लिख दिया और सब्जेक्ट को हमने पीछे कर दिया। तो ऐसे ट्रांसफर में जब हम इसको ऐसे सब्जेक्ट को पीछे कर दें और ऑब्जेक्ट को आगे कर देते हैं, वो बन जाता है आपका पैसिव वॉइस। एक्टिव वॉइस क्या होती है? व्हेन सब्जेक्ट कम्स इन front, but when subject comes in the last or in the middle, that is known as passive voice. Now ठीक है, now अब मैं सेंटेंस लिखूंगी, उसमें you have to tell। बताओ पहले तो सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट बताओगे सबसे पहले। I is a subject and sister is an object. ओके, ठीक है, चलिए। अब यहाँ बताओ what is the subject over here sentences? Yes, different। I बस। And my dad. My dad also। Why my dad? बताओ my dad क्यों? Because they are talking about my dad. My dad always scolds me whenever I chase my sister. वेरी गुड। सी ये क्वेश्चन देने का रीजन ये था कि आपको हमेशा, हम लोग ऐसे सोचते हैं कि आए जहाँ होगा वो ही सब्जेक्ट होगा, मोस्ट ऑफ द टाइम हम लोग ऐसे सोचते हैं, बट हमें क्या देखना है? हमें देखना है पहले वर्ब, कि क्या काम हो रहा है सेंटेंस में। सबसे पहले यहाँ पर क्या काम हो रहा है? ये कौन कर रहा है? डैड। तो सब्जेक्ट कौन होगा? डैड, ठीक है। सेकंड में क्या था? आई चेज माय सिस्टर, यहाँ पर क्या वर्ब है? कौन कर रहा है? ये होगा। तो इसमें दो सब्जेक्ट हैं, ठीक है। तो सबसे पहले चाहे कुछ भी करना है आपको, इंग्लिश में कोई भी सेंटेंस बनाना है ग्रामर में, यू हैव टू मेक श्योर यू शुड बी एबल टू डिफरेंशिएट बिटवीन अ सब्जेक्ट, वर्ब एंड एन ऑब्जेक्ट। तो सबसे पहले तो आपको यही करना है, ठीक है। जब आपको
सेंटेंस में आप ये कर लोगे, उसके बाद यू विल बी एबल टू शिफ्ट देम अकॉर्डिंगली। तो हमें एक्टिव और पैसिव में कैसे डिफरेंशिएट करते हैं? एक्टिव में यूजुअली हम अपने सब्जेक्ट को आगे रखते हैं और पैसिव में हम क्या करते हैं? ऑब्जेक्ट कम्स इन द फर्स्ट। इज इट क्लियर? Yes, ma'am. कोई कंफ्यूजन? No, ma'am. जैसे नेक्स्ट सेंटेंस, I write a letter. ठीक है, what is the subject over here? I. Verb Write. object Letter. तो ये subject यहाँ पे पहले है, फिर verb है and then there is an object. So it is in the active form. Active. कैसी फॉर्म है ये? Active. अब अगर हमें इसको पैसिव में चेंज करना है, A letter. सबसे पहले हम ऑब्जेक्ट को पहले लिखेंगे। और अभी हम इसको ऑब्जेक्ट पहले आ रहा है, तो वी विल चेंज दिस इज by me. I हो जाता है me. Okay, so do you want to write things? या तो मैं इसको यहाँ पे मेंशन कर देती हूँ, आप अपनी नोटबुक में इसको लिख लो, ठीक है? वर्किंग मार्कर है, कुछ चल रहा होगा। दूसरा मार्कर है ना मेरे पास? अभी हमने इसे चेंज किया था, क्या था? द लेटर Is written by me. बाय मी। तो हमने आई को किसमें चेंज किया था? Me. में। ठीक है, तो हमें याद रखना है आई हमेशा हम पैसिव में करते हैं मी, वी को भी चेंज इनटू अस, यू रिमेन्स एज यू, शी चेंजेस टू हर, he changes to him and name remains the same. अगर वहाँ पे राम लिखा होता तो राम the letter was is written by राम, तो वो जो नेम होते हैं वो सेम रहते हैं। Is it clear? इसको नोट करो फटाफट।